चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर बेरोजगारों का प्रदर्शन चल रहा है। पीटीआई भर्ती का परिणाम जारी करवाने के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर बेरोजगार पहुंचे, भर्ती मांग को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। बड़ी खबर जयपुर से आ रही है जहां पर बेरोजगारों का प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल पीटीआई भर्ती का परिणाम जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर इस वक्त इकट्ठा हैं बेरोजगार। तस्वीरें आपके सामने जो देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में इस वक्त बेरोजगार भर्ती मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पीटीआई भर्ती के परिणाम को जारी करने की मांग की जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर की तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो छात्र हैं पहुंचे हुए हैं, इनमें महिला और साथ ही पुरुष भी नजर आ रहे होंगे। भर्ती मांग को लेकर ये प्रदर्शन बेरोजगारों की तरफ से किया जा रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर की ये तस्वीरें जहां पर हजारों की संख्या में आज बेरोजगार जुटे और भर्ती मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। खासतौर पर जो पीटीआई भर्ती का परिणाम अभी तक नहीं आया है उसे जारी करने को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बेरोजगारों का हल्ला बोल राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने पीटीआई भर्ती की परीक्षा का परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर यहां पर हजारों की संख्या में इस वक्त मौजूद हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। महेश हमारे संवाददाता जो ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आखिरकार कितनी बड़ी संख्या इन बेरोजगारों की दिख रही है और क्या मांग है इनकी? जी बिल्कुल, देखिए जानकारी देना चाहूँगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के दफ्तर पर पहुंचे तमाम बेरोजगार हैं, अलग अलग भर्तियों से हैं, लेकिन खासतौर पर जो पीटीआई भर्ती परीक्षा है उसका अंतिम परिणाम जारी करने की मांग है वो यहाँ पर उठाई जा रही है खासतौर पर, और इसके लिए जो है बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर पहुंचे हैं। इनके अलावा जो सीएचओ की जो भर्ती हुई थी उस के अभ्यर्थी भी जो है वो यहाँ पर शामिल हैं। पशुधन सहायक है उसकी जो भर्ती है उसके भी जो अभ्यर्थी अब वहाँ यहाँ पर पहुँच करके उठा रहे हैं। बड़ी बात यह भी कि है यहाँ पर जो महिला अभ्यर्थी है वो भी यहाँ पर हुई है और महिलाओं से भी अब कहेंगे कि किस तरह से अभ्यर्थी जो है यहाँ पर किन मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए। पीटीआई भर्ती का रिजल्ट जारी करो, जल्दी से जल्दी 15 तारीख तक करो, हो सके तो मार्च के अंत तक जा सकता, उससे ज्यादा नहीं। कब दी थी आपने परीक्षा? ये 25 सितंबर को, 26 सितंबर को। क्या उसके बाद में रिजल्ट जारी नहीं किया था? उसके बाद रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। हम बहुत परेशान हो रहे, 3-4 महीने से अटका रखा है। ऐसे उसका रिजल्ट जारी करे तो आगे की प्रोसेस होगी ना उसके बाद, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से रिजल्ट जारी हो जाए मार्च के अंदर। जैसे ये परेशानी सामने आ रही है, कब से रिजल्ट की आप डिमांड कर रहे हैं, क्या बोला जा रहा है? क्या आपकी मांग क्या है? हमारे पीटीआई रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी करे। हमारे लेट प्लेट किए जा रहे हैं, हमको रिजल्ट जल्दी चाहिए, परिणाम जारी जल्दी करें। 4-5 महीने हो गए तब से हम वेट कर रहे हैं, भाई अब निकाले, पीछे करते जा रहे हैं। 5 महीने से रिजल्ट जारी नहीं हुआ। सर 25 सितंबर को हमारा पेपर हो चुका है, जिसका डीवी 16 दिसंबर को हो चुका है, पर अभी तक हमारा परिणाम जारी नहीं हुआ। तो हमारी एक ही मांग है कि प्लीज जल्दी से जल्दी हमारा पीटीआई का परिणाम जारी किया जाए। हमारा फाइनल रिजल्ट जारी करके अप्रैल में हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए। हमें एसएचओ को निलंबित किया जाए, जिन्होंने लाठीचार्ज किया है बेरोजगारों पे, उनका एसएचओ को निलंबित किया जाए जल्दी से जल्दी। एसएचओ को निलंबित करने समेत तमाम जो मांगे हैं वो यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर यहाँ पर उठाते हुए दिखाई दे रहे अभ्यर्थी, और जो एकीकृत बेरोजगार महासंघ है उसके अध्यक्ष उपेन यहाँ पर मेरे साथ में। उपेन, किन मांगों को लेकर आज यहाँ पर पहुंचे और क्या क्या मांगे अभी आपने बात हुई है? 25 सितंबर को पीटीआई भर्ती की परीक्षा हुई थी। हम मांग कर रहे हैं जल्द से जल्द इसी महीने में परिणाम जारी करके ज्वाइनिंग दी जाए, यह मांग कर रहे हैं। क्योंकि कब तक लटका थे, आपने 1 लाख पदों पर भर्तियां निकालने की घोषणा की है, लेकिन जब पहले वाली भर्ती को पूरा नहीं करोगे, हम कह रहे हैं कि पीटीआई भर्ती को तत्काल ज्वाइनिंग दी जाए, लंबित जो भर्ती है उनको तत्काल पूरी की जाए, 1 लाख जो भर्ती घोषणा का वर्गीकरण किया जाए, और जो एसएचओ ने जो लाठीचार्ज किया था 7 फरवरी को अजमेर में, उसको निलंबित किया जाए और जो मुकदमा दर्ज वो वापस लिया जाए। आज युवा परेशान है, आज सुनीता सेन सीएचओ भर्ती के लिए उसको धमकियां मिल रही है। बेरोजगारों का हल्ला बोल आप देख रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जुटे हुए बेरोजगार मांग यही कि पीटीआई भर्ती की जो परीक्षा का परिणाम है उसे जल्द से जल्द घोषित करे सरकार।
और आपको सीकर लिए चलते हैं। एकादशी के दिन जबरदस्त वहां पर श्याम रंग में पूरी तरह से भक्ति माहौल है और खाटू श्याम की ये देखिए रथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है, जहां पर आपको हजारों की संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे होंगे। सुबह 11 बजे ये रथ यात्रा शुरू हुई, पूरे लाव लश्कर के साथ आगे बढ़ती हुई। इसके साथ साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एकादशी का आज काफी महत्व होता है और इसीलिए लक्खी मेले में आज माना जा रहा है कि 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आज जुटेंगे। 24 घंटे मंदिर के द्वार खोले रखे गए हैं, लिहाजा सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है। तमाम हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी वहां तैनात हैं। इस बार प्रशासन ने काफी अपनी व्यवस्थाओं में बदलाव किया है, इसका असर जमीन पर भी देखने को मिल रहा है। ये देखिए रथ यात्रा वहां पर शुरू हो गई है और किस तरीके से भक्ति में माहौल। संदीप हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। संदीप, रथ यात्रा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, बेहद अलौकिक और खूबसूरत तस्वीरें। और हर बार अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं, तो ये जो बाबा श्याम है वो रथ यात्रा अपने शुरू कर चुके हैं। और आप जो नगर भ्रमण पर लिख रहे हैं, तो यहाँ से मंदिर से जो ये यात्रा शुरू हुई है वो यहाँ से कबूतर चौक और कबूतर चौक से शाम को होते हुए अस्पताल चौराहा पहुंचेगी, जहाँ तक और उसके बाद वापस मंदिर तक आएगी। यानी कि करीब 2 घंटे तक बाबा श्याम जो है वो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर निकले और खाटू श्याम जी का भ्रमण करेंगे। उसके बाद जो है वो वापस यहाँ मंदिर तक पहुंचेंगे। तो फिलहाल जो रथ यात्रा है वो बाबा की शुरू हो चुकी है और हर फाल्गुन की मास की एकादशी को बाबा श्याम के जो भक्त है वो इस दिन का इंतजार करते हैं कि बाबा श्याम कब नगर भ्रमण पर निकले और कब उनके जो दीदार है वो हो सके। तो अब चूंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु है वो रथ के साथ खाटू कस्बे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है, क्योंकि संकरी गलियों के बीच में जब रथ यात्रा निकलती है तो काफी धक्का मुक्की होने की जो संभावना रहती है। इसको देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, लेकिन फिर भी भक्तों का जो जोश है उसमें कोई कमी नहीं आ रही और लगातार जो रथ के साथ जो बाबा श्याम के जो अनोखे भक्त है वो खाटू और नगरी की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, कहां से होकर गुजरेगी रथ यात्रा, इस बारे में भी जानकारी दीजिए और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था इसके मद्देनजर किस तरह की रखी गई है। देखिए, ये जो रथ यात्रा है मंदिर के ठीक बाहर से शुरू होती है, जहाँ पर बाबा का जो रथ है उसको एक दिन पहले ही जो है वो सजा करके तैयार कर दिया जाता है और उसके बाद मंदिर से शुरू होकर के सबसे पहले कबूतर चौक की यात्रा आती है और कबूतर चौक आने के बाद में यहाँ भी बड़ी संख्या में जो भक्त है वो रथ यात्रा के दर्शन के लिए या फिर यूँ कहें कि वहाँ से प्रसाद पाने के लिए बाबा के ओर से जो प्रसाद दिया जाता है रथ की तरफ से उसको पाने के लिए चारों तरफ इकट्ठे रहते हैं। और उसके बाद यहाँ से जो यात्रा है वो श्याम कुंड जाती है, जहाँ से बताया जाता है कि जहाँ से वो जो मूर्ति है वो प्रकाशमान हुई थी, तो श्याम कुंड जाती है और श्याम कुंड के बाद में अस्पताल चौराहा जो पुराना जो खाटू शहर है उसको पूरे को कवर करती है। जो खाटू गांव जो था उसको पूरे को ये यात्रा कवर करती है। वहाँ से हॉस्पिटल चौराहा जाती है और उसके बाद वापस कबूतर चौक आती है और कबूतर चौक होते हुए फिर मंदिर पर आते हैं। तकरीबन 2 घंटे की ये यात्रा होगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्याम भक्त होंगे। बाबा श्याम के जो निध सेवक है, जो पुजारी है, वो सब रथ के अंदर विराजमान है, मूर्ति विराजमान है और लगातार जो श्याम भक्त है वही इस रथ को खींच रहे हैं। इस रथ को खींचने के लिए और किसी साधन की जरूरत नहीं होती है। पहले किसी जमाने में बताया जाता है कि घोड़ों से रथ को खींचा जाता था, लेकिन अब बाबा का जो रथ है उसको श्याम भक्त खींचते और श्याम भक्त पूरे 2 घंटे तक रथ को घुमा करके और वापस जो बाबा श्याम का मंदिर है यहाँ तक आते हैं। जी, जाहिर तौर पर आज एकादशी है और काफी महत्व होता है, आस्था का वहां पर पूरी तरह से सैलाब हम देख पा रहे हैं, भक्तों का यहाँ पर सैलाब खाटू श्याम में। संदीप, ये बताइए, चूंकि आपने बताया कि 2 घंटे लगभग रथ यात्रा को गुजरने में लग जाएंगे, मंदिर तक वापस आने में, ऐसे में रूट पे डायवर्जन भी हुआ होगा, आसानी रहेगी श्रद्धालु के लिए जो पहुंच रहे हैं, अगर वहां पे बता सके कि किस तरह के चेंजेस किए गए हैं। देखिए, जो मंदिर में आने वाले श्रद्धालु हैं जो लगातार दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, जो रेला हम थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहे थे वो व्यवस्था चालू है। श्रद्धालु के लिए दूसरा रूट है मंदिर तक पहुंचने के लिए, जो मेला डाइवर्जन लगातार मैदान और चारों खेत होते हुए जो मेला डाइवर्जन की व्यवस्था की गई है। उन श्रद्धालुओं को खाटू कस्बे में आने की जरूरत नहीं है, वो दर्शन करने के बाद ही खाटू कस्बे में आ पा रहे हैं, सीधे मंदिर तक पहुंच रहे हैं और मंदिर की जो व्यवस्था है वो उसी तरह से चालू है। उसी तरह से बाबा का जो दरबार है वो खुला हुआ है, वहाँ जो दर्शन करके शाम भक्त है वो वापस लौट सकते हैं। ये
ये जो यात्रा का रूट है ये दूसरा रूट है। ये कस्बे के अंदर से जो पूरा रूट बनाया गया है, इसमें इस यात्रा में वही शाम तक शामिल हो सकते हैं, वो या तो जो कस्बे के अंदर है या फिर दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं, तो जिनको रूट पता है। बाकी सभी जो श्रद्धालु है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और जैसलमेर में होली की शुरुआत नगर आराध्य लक्ष्मी नाथ जी के मंदिर से होती है। होला कष्ट के लगने के साथ ही रसियों द्वारा दुर्ग स्थित लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में फाग गायन शुरू हो जाता है। जैसलमेर में ऐसे दर्जनों गीत हैं जो फाग में गाकर रसिए होली का लुत्फ उठाते हैं। इसके अलावा जैसलमेर में गैरों का भी अपना विशिष्ट ध्यान है। देखते हैं जैसलमेर से ये स्पेशल रिपोर्ट। जैसलमेर में होली का चुंबकीय आकर्षण हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ भक्ति का माहौल है तो रीति रिवाजों का निर्वहन भी। उत्साह से परिपूर्ण माहौल है तो मस्ती भी चरम पर है। जैसलमेर की होली का अपना विशिष्ट महत्व है। कहावत भी है कि होली या तो बरसाने की या जैसाने की। इसके पीछे का कारण है कि बरसाने में होली ठाकुर जी के साथ खेलने की परंपरा है, तो वहीं जैसलमेर में भी होली की शुरुआत नगर आराध्य लक्ष्मीनाथ जी मंदिर से होती है। होली काष्ठ लगने के साथ ही दुर्ग स्थित लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में फाग गायन शुरू हो जाता है। जैसलमेर में ऐसे दर्जनों गीत है जिसे गाकर रसिए होली का लुत्फ उठाते हैं। एकादशी के दिन भाटी राज परिवार के सदस्य लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में होली खेलते हैं। एकादशी के दिन पूर्व महारावल खुद लक्ष्मीनाथ जी मंदिर पहुंचकर रसिकों के साथ लक्ष्मीनाथ जी के साथ होली खेलते हैं। जैसलमेर की जो होली है उसके बारे में समस्त फाल्गुन कवियों ने भी कहा है, या तो होली बरसाने की और या जैसाने की। तो इस जैसाने की होली में हमारे जो होली है वो आरंभ होती है श्री लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर के प्रांगण से, जहाँ पर भगवान श्री लक्ष्मीनाथ जी के समक्ष समस्त गैरिये यहाँ पे सूरदास, मीरा, तुलसीदास के लयबद्ध गीतों को फाग के रूप में गाते हैं। और हमारा ऐसा जनमानस में श्रद्धा है कि भगवान लक्ष्मीनाथ जी स्वयं गैरियों के उपस्थित होकर हमें इस फाग के आनंद क्षण प्रदान करते हैं। जैसलमेर में गैरों का अपना विशिष्ट स्थान है। गैरों द्वारा शहर भर में अपने भाइयों के घर घूम घूम कर बधाई दी जाती है। गैर में एक हालरा भी होता है। ये हालरा जो गायन है, ये गायन बहुत विविधता भरा हुआ है। इसके अंदर उस समय की जो वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था में जितने भी सारे जो मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले जितने भी सहयोगी प्रत्येक परिवार के साथ जो रहते थे, उन परिवारों की वंश वृद्धि के लिए गाया जाता है। गहरियों की ओर से हालबे का गायन किया जाता है और गहरियों को भगवान शिव का गण कहा जाता है। गहरिये शिव के गणों की तरह रंग और गुलाल से भरे हुए अघोरियों का स्वांग रचते हुए आते हैं। गैरियों को शिव का गण माना जाता है। तो जब ये गैरिये जब आते हैं भाई के द्वार के ऊपर, तो वो एक हालरा गाते हैं। हालरा मतलब वो एक आपको दुआएं देते हैं, आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपके वंश में वृद्धि हो। हालरो हुल राओ रे सैया, मतलब इनके घर में वंश वृद्धि हो, इनके पड़ पोते पोते इनके वंश में वृद्धि हो और वो परिवार फले फूले। तो वो एक प्रकार का शिव का गण, ये सब जो गैरियों को शिव का माना जाता है। और वो अघोरी बन की तरह आते हैं गुलाल खेलते हुए। जैसलमेर की होली के पर्व में माहौल भक्तिमय हो जाता है और रीति रिवाजों का निर्वहन होता है। प्रियजनों के साथ उत्सव का उल्लास है तो अपनत्व की भावना के साथ खुशियों का माहौल है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। और अब बात भीलवाड़ा की, जहां हरनी गांव में होलिका दहन की अनूठी परंपरा है। यहां लकड़ी और कंडों की होलिका नहीं जलती, बल्कि चांदी की होली की पूजा होती है। ये खास रिपोर्ट देखिए।
बचाने की अनूठी पहल। हरणी गांव की होली का जवाब नहीं। यहाँ होती है चांदी की होली की पूजा। होली का उल्लास पर्यावरण संरक्षण संदेश के साथ। 70 साल पूर्व होलिका दहन पर हुई एक घटना ने पूरे गांव की कहानी बदल दी। हम बात कर रहे हैं हरणी कला गांव की, जहां पे होलिका दहन लकड़ियों से नहीं होती है, कंडों से नहीं होती है और जलाकर बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पे होलिका बनती है चांदी की और प्रहलाद होते हैं सोने के। जी हाँ, हरणी गांव की परंपरा अनूठी है। वैसे तो होली पर होलिका का दहन करने के लिए लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। अमूमन देश भर में होलिका दहन की यही परंपरा है, लेकिन हरणी गांव की परंपरा जरा लीक से हटकर है। एक छोटे से विवाद और होली के दिन लगी आग ने होली की परंपरा को ही बदल दिया। हरणी गांव के ग्रामीण पर्यावरण को बचाने के लिए होलिका दहन के दिन लकड़ियों और कंडों की होलिका न जलाकर चांदी की होली की पूजा करते हैं। हमारा गांव बड़ी हरणी, इसमें 70 साल पहले होली के समय गांव में आग लग जाने से हमारे पूरे गांव वालों ने यह निर्णय लिया कि चांदी की होली और सोने का प्रहलाद बनाकर उनकी पूजा की जाए। उसी वक्त उन सब गांव वालों ने पैसा इकट्ठा करके चांदी की होली और सोने का प्रहलाद बनाया। करीब इस बात 70 साल हो गए। जब भी यहाँ होली का दहन का समय आते हैं तो ये 4 भुजा बड़े मंदिर से, हमारे हरणी कला मंदिर से लेके होली के ठान पर जाते हैं। वहाँ विधि विधान से पंडित पूजन कराते हैं, गाजे बाजे के साथ वहाँ पूजन होती है और वापिस गाजे बाजे के साथ ही यहाँ लाते हैं। होली के दिन 4 भुजा मंदिर में एकत्र होकर पूरा गांव होली चौक पहुंचता है। चौक में गांव के पंच पटेल पूजा संपन्न कराते हैं। हर साल पर्यावरण संरक्षण के अपने संकल्प को दोहराते हुए पिछले करीब 70 साल से भी ज्यादा समय से परंपरा निभाई जा रही है। जैसे ही परंपरा चालू हुई है कि कम से कम पेड़ पौधे भी बच जाएंगे और वो आग लगने का जो कारण है इनकी, इस वजह से वो भी खत्म, बंद हो गया। बिल्कुल पर्यावरण तो मेन उद्देश्य यही था, कभी दोनों चीजें हो जाएगी, पर्यावरण भी को नुकसान भी नहीं होगा और अपने ये जो परंपरा है ये आगे से आगे चलती रहेगी। पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरा देश में लकड़ी और कंडे की होली जलाई जाती है। एकमात्र ऐसा गांव है भिलवाड़ा के समीप हरणी कला, जहां सोने और चांदी की होली की पूजा पाठ होता है और विधि विधान से पूरा गांव ढोल नगारे के साथ यथास्थान होली के दहन होता था। पहले वहां जाते हैं और पूरा ढोल नगारे के साथ पूरा गांव उत्साह मनाता है। एक बहुत ही बड़ा संदेश हरणी कला गांव से पूरे देश में देखने को मिल रहा है। 72 सालों से प्रण चला आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो युवा पीढ़ी है इस गांव की, इस रीति नीति को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भिलवाड़ा। तो अनोखी होली आप देख रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18।